डियर व्यूअर्स, नमस्कार। करंट इवेंट इन 2 मिनट्स में आपका स्वागत है। आज हम एक आर्थिक विषय को लेकर के आए हैं। विश्व बैंक समय समय पर अपनी रिपोर्ट भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में देता है। ऐसी ही एक रिपोर्ट है इंडिया डेवलपमेंट अपडेट। 3 सितंबर 2024 को विश्व बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित अपनी सारांश रिपोर्ट इंडिया डेवलपमेंट अपडेट इंडियाज ट्रेड अपॉर्चुनिटीज इन ए चेंजिंग ग्लोबल कंटेक्स्ट, जिसको हिंदी में कह सकते हैं कि भारत विकास अद्यतन बदलते वैश्विक संदर्भों में भारत की व्यापार संभावनाएं प्रस्तुत किया। तो विश्व बैंक ने इस रिपोर्ट में बहुत सी बातें बताई और पूरी रिपोर्ट लगभग 48 पृष्ठों की है। और इस रिपोर्ट में 15 अगस्त 2024 तक के आंकड़े समाहित किए गए हैं, लेकिन हम यहां केवल परीक्षोपयोगी तथ्यों की बात करेंगे। परीक्षोपयोगी तथ्यों में जो सबसे ज्यादा प्रचारित हुआ, अखबारों में आया, वह यह बात रही कि भारत ने वित्त वर्ष 2023-24 में दुनिया की सबसे तेज बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था का अपना दर्जा बरकरार रखा। किस प्रकार से बरकरार रखा? 2023-24 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर गत वर्ष की तुलना में 8.2% की दर से बढ़ी। और इसी तरह की जो और प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं रहीं, वो रहीं फिलीपींस और चीन। फिलीपींस का क्रम सेकंड था और चीन का क्रम तीसरा था। यानी चीन भारत से कम गति से, चीन की अर्थव्यवस्था भारत की गति से कम गति से बढ़ी। इसको इस चार्ट में आप देख सकते हैं। कैसे? देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था किस गति से बढ़ी? 8.2% की गति से। जीडीपी का 8.2% भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ी। और फिलीपींस की सेकंड नंबर 5.5% और चीन की 5.2%। तो इस तरह से प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में यह वृद्धि दर है। अगर हम एक दूसरे चार्ट की बात करें जिसमें तमाम और अर्थव्यवस्थाओं की बात की गई है, जैसे ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया, मैक्सिको, मलेशिया, फिलीपींस, साउथ अफ्रीका, थाईलैंड, तुर्की, वियतनाम और भारत। आप यहां इस चार्ट में देख सकते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर सर्वाधिक 8.2% इस ग्राफ में दिखाया गया। इसी तरह से फिलीपींस का 5.5% और चीन का 5.2%। यह ग्राफ विश्व बैंक की जो रिपोर्ट आई है वहीं से ली गई है। और उसमें से एक 3 राज्यों का ग्राफ हमने पहले ही आपको दिखा दिया। इसी तरह से कुछ और बातें हम आपको बताएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है और परीक्षा की दृष्टिकोण से याद रखने की जरूरत है। जैसे आगामी वर्षों में भारत की जीडीपी वृद्धि दर का विश्व बैंक अनुमान क्या है? जैसे 2023-24 में 8.2%, 2024-25 में क्या है? वो है 7%। 2025-26 में 6.7% और 26-27 में भी 6.7%। कहने का अर्थ यह है कि 2026-27 तक का अनुमान अभी ही दे दिया गया है, यद्यपि आगे की रिपोर्टों में इसमें परिवर्तन होते रहेंगे। लेकिन आज की डेट में किस प्रकार के अनुमान हैं वो परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी हैं, महत्वपूर्ण है, इसलिए हमको जानने की जरूरत है। अब हम कुछ और पैरामीटर्स की बात करेंगे जो विश्व बैंक की इसी इंडिया अपडेट रिपोर्ट में
दिया गया है। जैसे कि रियल जीडीपी वृद्धि दर देखिए 2021-22 में इतना रही, 22-23 में ये रही और 23-24 में 8.2% रही। लेकिन आगे क्या है 7, 6.7, 6.7। इसी तरह से जब हम बात करेंगे कि ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, सकल स्थिर पूंजी निर्माण की दर क्या रही, वो रही 17.5, 6.6 और 9। किन वर्षों में 21-22, 22-23, 23-24। लेकिन आगे के वर्षों में इसी का अनुमान क्या है, 24-25 में अनुमान है 7.8, 25-26 में अनुमान है 7.7 और 26-27 में भी 7.7 का अनुमान है। अब अगर हम देखना चाहें कि एक्सपोर्ट यानी निर्यात की दर 21-22 में 29.6% रही। उसका कारण है कि कोरोना महामारी के बाद अचानक निर्यात में वृद्धि हुई, तो ये वृद्धि इसीलिए ज्यादा दिख रही है। उसके बाद 22-23 में निर्यात वृद्धि दर क्या थी 13.4, 23-24 में क्या थी 2.6। आगे के अनुमान क्या है, 24-25 में निर्यात की वृद्धि दर 7.2 और 25-26 में भी 7.2 और 26-27 में 7.9। कहने का अर्थ यह है कि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर तो 23-24 में बहुत ज्यादा थी, लेकिन निर्यात केवल 2.6% की दर से बढ़ी। और जब हम आयात की बात करते हैं यानी इंपोर्ट की बात करते हैं, तब क्या सिचुएशन थी, इंपोर्ट भी 21-22 में आपको बहुत ज्यादा दिखाई पड़ेगा, लेकिन आगे के वर्षों में फिर कम हो जाएगा। 10.6 22-23 में, 23-24 में 10.9। अब आगे के क्या अनुमान है, यानी कि आयात की वृद्धि दर 4.1, 6.3 और 7.3 रहने का अनुमान है क्रमशः 24-25, 25-26 और 26-27 में। एक और बात कि अगर जीडीपी ग्रोथ 8.2 है तो अलग अलग सेक्टर्स में यानी कृषि, उद्योग और सेवा, इन अलग अलग सेक्टर्स में क्या है, तो यहां आप देखिए एग्रीकल्चर की वृद्धि दर बहुत कम है 1.4, उद्योग की बहुत ज्यादा 9.5 और इसी तरह सेवा क्षेत्र की 7.6। प्रायः पहले सेवा क्षेत्र में ज्यादा वृद्धि दर रहा करती थी, लेकिन एक नया ट्रेंड में बदलाव आया है कि अब उद्योग क्षेत्र ज्यादा तीव्र गति से बढ़ रहा है। आगे आने वाले वर्षों में क्या अनुमान है इन्हीं चीजों का, एग्रीकल्चर में 4.1, 3.9 और 3.7। कहने का अर्थ है कि एग्रीकल्चर में थोड़ी वृद्धि दर वर्तमान की तुलना में ज्यादा होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। जैसे 2023-24 में जहां 1.4 है, वहीं ये 4% के सेगमेंट में जा रहा है। और उद्योग में जो वृद्धि दर है वह 9.5% 23-24 में जो है, आगे आने वाले समय में क्रमशः 7.6, 7.3 और 7.2% रहने का अनुमान है। किन वर्षों में, 24-25, 25-26, 26-27 में। अब एक और बात महंगाई की जो की जाती है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होने का अनुमान है। जैसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन का 5.5, 6.7 और 5.4 रहा 23-24 में। किसके अनुसार, विश्व बैंक की इंडिया अपडेट रिपोर्ट के अनुसार, इंडिया डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट के अनुसार। लेकिन अब आगे आने वाले वर्षों में यही अनुमान क्या है, 24-25 में 4.5, 25-26 में 4.1 और 26-27 में 4%। यानी महंगाई का जो इंडेक्स है वो थोड़ा कम होने का अनुमान व्यक्त किया गया है विश्व बैंक की इस रिपोर्ट में। इसी तरह से ऋण में भी डेब्ट का जो परसेंटेज ऑफ जीडीपी है वो ऋण का क्या रहेगा, वो अभी फिलहाल 83.9 है और आगे आने वाले समय में भी लगभग 83 और 82 के आसपास ही रहना है। इसका मतलब है कि ऋण में
जो विदेशी ऋण है यार हमारा, उसमें कोई खास बदलाव नहीं आने जा रहा है। इसी तरह से प्रमुख पैरामीटर्स की चर्चा हम लोगों ने यहां कर दिया है। अब एक और बात की चर्चा हम कर लेते हैं, जिसका ज्यादातर अखबारों में भी चर्चा की गई और इस रिपोर्ट में भी प्रमुखता से आया है कि शहरी बेरोजगारी की दर में सुधार हुआ है। यहां आप देखें, शहरी बेरोजगारी की दर में सुधार हुआ है। शहरी बेरोजगारी की दर में सुधार हुआ है, लेकिन शहरी महिला बेरोजगारी की दर घटी है। घटकर कितनी हुई है? 8.5%। लेकिन शहरी युवा बेरोजगारी, जो यूथ है, उनमें बेरोजगारी की दर अब 17% की उच्चता पर है। ये थोड़ी सी बढ़ी है, स्लाइटली इसमें बदलाव हुआ है, पूर्व की तुलना में बढ़ी है। रिपोर्ट यह भी कहती है कि इनकी संख्या में, बेरोजगारों की संख्या में सभी वर्गों में वृद्धि हुई है। इस तरह से इस रिपोर्ट की ये मोटी मोटी बातें थी जिसकी चर्चा हम लोगों ने यहां की, और ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से उतने ज्यादा तथ्यों को हम ना तो याद रख सकते हैं, ना तो उनकी जरूरत है। थैंक यू वेरी मच।